हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई जैसा मैंने कहा था आप लोगों को, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट को, कि पीएमटी की थर्ड लिस्ट आपकी आएगी। और बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि पता नहीं मैम आएगी कि नहीं आएगी। सब यूट्यूबर्स तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो वो आप देख सकते हैं, कल आप लोग का भाई पीएमटी की मेल की थर्ड लिस्ट आ गई है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे कि भाई फीमेल की जो थर्ड लिस्ट है वो कब आएगी, और जो बीसीबी बीसीए और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का इशू है, और कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी नंबर नहीं आया, फिर जिन बच्चों की कैटेगरी चेंज हो गई है, भाई जो जनरल में चले गए हैं या किसी की और कैटेगरी में जिनका नाम आ गया है, तो वो बच्चे क्या करें। और क्या बीसीए बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वाला जो कोर्ट में केस चला हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, मतलब गवर्नमेंट किसके पक्ष में लग रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को अभी क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ये सेम प्रॉब्लम है, और क्या सीईटी सभी कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई होगा, क्या सभी बच्चों के लिए, क्योंकि जो जनरल में है वो तो लगभग क्वालिफाई हो चुका है। अब रह गए ईडब्ल्यूएस वाले, बीसीबी वाले, तो भाई इन बच्चों का क्या कसूर है, बीसीए वाले इन्होंने क्या कर दिया। ठीक है, तो हम इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले ये था कि जो हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि जो सीईटी में अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, तो इसके बाद भी क्या हो रहा है कि उन बच्चों का भी नाम नहीं आ रहा, लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आया, इसका एक इशू है कि जैसे कि ये देखो, आप जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है आपकी 47 है, जनरल कैटेगरी का क्वालिफाई हो चुका है गाइस, ये देखो। ठीक है, इसके बाद ये अगली लिस्ट में है ये ईडब्ल्यूएस का 54 है। तो इनका क्या कसूर है भाई, 54 वालों का, भाई इनका 54 क्यों कर दिया। अगर ये जनरल से भरते तो इनका जनरल में 47 पे क्वालिफाई हो जाता। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के लिए एक लिस्ट सरकार और निकालेगी इलेक्शन से पहले पहले, मतलब कि अभी जो चल रहा है ना पीएमटी वगैरह, तो इसमें आप लोगों के लिए कुछ कट ऑफ कम जाएगी। पूरा क्वालिफाई तो नहीं करेंगे ये भी, जनरल ईडब्ल्यूएस के सारे बच्चों को तो नहीं बुलाएंगे। हाँ, एक कंडीशन है कि सब बच्चों को बुला ले, क्योंकि जो बीसीबी बीसीए वाले बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट किए हैं इन्होंने। तो इस रिजेक्शन की वजह से क्या है कि इतने सारे कोर्ट केस कर दिए ना बच्चों ने, हर बच्चे ने कोर्ट केस कर दिया है जो मतलब कि रिजेक्ट हुआ है। और जो जो बच्चे रिजेक्ट हुए हैं उन सब का पीएमटी ले रहे हैं लोग, जो केस कर रहा है, जो पिटिशनर बन रहा है। तो सब बच्चे अब इसी लाइन पे चल पड़े हैं, कोर्ट में हर रोज केस जा रहे हैं। और जज साहब भी ये सोच के परेशान है कि भाई तुम इसका परमानेंट सोल्यूशन कर दो कुछ, हर रोज केस आ रहे हैं यहाँ पे। तो सरकार इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और जो केस है ये ईडब्ल्यूएस वाले या बीसीबी बीसीए वाले इन कैटेगरी वालों के हक में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल वाला भी जो केस हुआ था, कल वाले में भी पॉजिटिव कुछ नज़र आ रहा था कि बीसीए यही कैंडिडेट केस जीतेंगे। क्योंकि सर उसमें जो पॉलिसी थी, जिनका जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि भाई कट ऑफ डेट आपकी ये रहेगी कि इस कट ऑफ डेट से पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये लिखा था कि बस लेटेस्ट, लेटेस्ट तो 23 का भी हो सकता है। ठीक है, तो फरवरी 23 में और अप्रैल 23 में क्या फ़र्क है, वो भी तो लेटेस्ट हो गया। तो इस वजह से क्या है कि उन्होंने एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं करी थी, इस वजह से बच्चों ने केस किया हुआ है। और मतलब कि बच्चे इस चीज़ में सही हैं भाई, रियल में सही हैं वो लोग। ठीक है, तो आप लोगों के पक्ष में आएगा। और रही बात कि क्या सीईटी पूरा क्वालिफाई कर दें तो ज़्यादा बेटर है, हाँ भी ज़्यादा बेटर है, और सरकार ये कर भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब लोगों का, जितनी कैटेगरी, सब बच्चों को बुला ले। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो है नहीं, क्योंकि इसमें हरियाणा पुलिस में एक एज क्राइटेरिया भी तो है। इस वजह से क्या है कि बहुत कम बच्चे हैं, और हो सकता है कि एक पीएमटी की लिस्ट और निकाल दें ये। तो आप लोग पॉजिटिव रहें, जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अपने फिजिकल की तैयारी आप लोग करते रहें, पर बहुत सारे बच्चों ने ये बात नहीं मानी। इस वजह से क्या है कि अभी आप ये देख लो कि जो पीएसटी है ना, जो फिजिकल है, लगभग 50 से 60% बच्चों का नहीं हो रहा है। एक तो वहाँ पे गर्मी है, ऊपर से क्या है कि बच्चों को तैयारी करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, और ये सर गर्ल्स के लिए भी है भाई, जिनका अभी पीएसटी होना है 9 और 10 को, उनके लिए भी सेम कंडीशन लागू होती है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचें कि भाई हमारा बहुत इजी है और ये हो जाएगा। हाँ, मैं कहूँगी कि इजी है, पर बहुत सारी लड़कियों से ये नहीं हो पाता है। जैसे लड़कों का भी कोई मुश्किल नहीं है, 60% बॉयज़ नहीं कर पा रहे हैं, ये देख लो आप लोग। तो सेम लड़कियों के साथ होना है। आप लोग अपना जो रनिंग है डेली करते रहें, और अपना स्टेमिना रखें थोड़ा, कि भाई थोड़ी लंबी रनिंग करें आप लोग, ताकि आप लोग वहाँ पे रुके नहीं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि जो फीमेल की जो अगली लिस्ट है वो कब आने वाली है।
फीमेल की आ जाएगी, जैसे बॉयज़ की अभी आ गई है साथ साथ ही, तो आप लोगों की भी 3-4 दिन में आप लोग की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग के पीएसटी स्टार्ट होंगे ना, उसके मान लो 8-9 को आपका पीएसटी है, तो हो सकता है कि 9 को आ जाए, 10 को आ जाए या 11 को, तो आप लोग की एक लिस्ट और आएगी, क्योंकि वो लोग ये देखेंगे कि कितने % बच्चों का पीएसटी क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी परेशान न रहे, जिस बच्चे का भी 1 या 1.5 नंबर कम है ना कट ऑफ से, और जनरल वाले तो मेरे ख्याल से सब लड़कियों को तैयारी करनी चाहिए जो जनरल कैटेगरी में है, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है। जिसके 47.5 नंबर भी हैं वो लड़की भी फिजिकल की तैयारी करे, क्योंकि उसके नाम भी आने के भी चांसेस हैं, ठीक है गाइस। और ये देखो जो मेल कैंडिडेट की BCA कैटेगरी की कट ऑफ देख लो 43.06, ठीक है। और BCB की है 50 चली गई, ये भी क्वालिफाई सा ही हो गया, कितना फ़र्क रह गया, 2.5 नंबर का। तो सरकार ये सब कर सकती है, आप लोग का क्वालिफाई कर सकती है गाइस, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और जो जिन लोग की एनेक्स्चर B और एनेक्स्चर C में नाम आया है, B वाले तो वो कैंडिडेट हैं जो कल वाली लिस्ट है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो B जो एनेक्स्चर B वाले वो कैंडिडेट हैं जो अपनी कैटेगरी से हटा के दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिए गए हैं, मतलब जनरल कैटेगरी में आ गए हो, चाहे BCA के हों, BCB के हों, SC के हों, कोई भी कैंडिडेट हो, सबको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो वो बच्चे क्या करें, वो बच्चे अब ग्रीवेंस लगा दें भाई, ठीक है, ग्रीवेंस लगा दें, उनका ठीक हो जाएगा। अगर मतलब कि आपके सर्टिफिकेट में इशू नहीं है तो, अगर आपका ओल्ड सर्टिफिकेट है तो भी कोर्ट से ही होगा, आप लोग अपना कोर्ट में केस फाइल करें अगर आपको PMT PST देना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अभी तो कम से कम मौका है तो वो ले ले, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता आप लोग के लिए, क्या पता कितने साल बाद आएगा आगे, कोई भरोसा नहीं है। तो जितना पॉसिबल हो सके अपने अपने उतने एफर्ट लगाएं और अपनी रनिंग करते रहें लोग गाइस। और जिन लोगों के भी मतलब कट ऑफ पे भी है ना, मैं अभी भी कहूँगी मेल कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी अभी भी मतलब जिसके 1 से 1.5 नंबर कम है ना, वो भी तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है कि उन बच्चों को बुला लिया जाए जो इसका जो कोर्ट का मैटर है वो सॉल्व हो जाए, BCA BCB वाला, हो सकता है कि उसके बाद एक लिस्ट निकाले और कट ऑफ थोड़ा डाउन करके और बच्चों को बुला लिया जाए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गाइज ये, ठीक है। और थैंक यू गाइज, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर जिनको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।